घंटा 39 घंटे की हुई थी। हैं? नहीं 55 तो मैंने देखा है, उसके बाद उसे वॉशरूम जाने से पहले 55 हो गया था। हाँ तो कुछ एक या दो क्वेश्चन कटे होंगे, वो शायद 2 घंटे पे हो गई होगी मैक्स, उसका टाइम 2 घंटे का होगा, मुझे भी नहीं पता। अगली बार से ध्यान रखना ये चीज, तुम भी मैं भी। अच्छा अब देखो क्या करेंगे, किसको एक्स मानेंगे? हाइपोटेन्यूज को मान लेते हैं। हाइपोटेन्यूज को। हाइपोटेन्यूज को एक्स मान रहे हो? हाँ। भाई हाइपोटेन्यूज तो बेस से एक्सीड कर रही है, मतलब अगर बेस पता है तो बेस में 2 ऐड कर दोगे आ जाएगी। तो x+2। हाँ तो x किसको मानोगे? बेस को। बेस को। बेस एक्सीड्स ट्वाइस द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड बाय 1 सेंटीमीटर। तो जिसपे फाइनल डिपेंडेंस है, एल्टीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको मानते हैं x। समझे? जिसपे फाइनल डिपेंडेंसी है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा। क्यों नहीं पढ़ा तूने फिर क्वेश्चन पूरा? पढ़ लिया? तो एल्टीट्यूड को मान लिया x, हाइपोटेन्यूज क्या है? कहता है कि लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्राइंगल एक्सीड्स द लेंथ ऑफ इट्स बेस बाय 2 सेंटीमीटर। बेस से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो पहले हमें बेस निकालना पड़ेगा, और बेस क्या है आपके पास? ट्वाइस द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड बाय 1 सेंटीमीटर। एक्सीड्स ट्वाइस द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड बाय 1 सेंटीमीटर, मतलब एल्टीट्यूड से 1 सेंटीमीटर ज्यादा है, उसके ट्वाइस है, तो -1। ठीक है, बेस हो गया 2x -1, और फिर ये क्या हो जाएगा आपके पास में? 2x -1 + 2, क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्या है? बेस से 2 ज्यादा है। बेस कितना आया? 2x -1, तो हाइपोटेन्यूज 2 ज्यादा है तो +2, तो ये हो जाएगा 2x + 1। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या लगेगा? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब 2x + 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2x -1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। फिर आपने इसको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। सिर्फ इक्वेशन बना रही हूँ, सॉल्व खुद करना भी नहीं होगा किसी का, फिर वो दोबारा पूछ लेना मेरे से। नेक्स्ट कहता है ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड एंड देन कवर्स अनदर 200 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर। मतलब यहाँ स्पीड नहीं पता है, मोर देन द फर्स्ट स्पीड, पर पहले वाली से कितनी ज्यादा है? 20 ज्यादा है, मतलब इसको क्या मानेंगे? x को। तो आप इनिशियल वाली को मान लेंगे कि भाई हमारी कितनी थी? x किलोमीटर पर आवर। कितनी थी? x किलोमीटर पर आवर। तो ये कितनी हो जाएगी? x + 20। कहता है द ट्रक कवर्स द टोटल डिस्टेंस इन 5 years। इसका टाइम ले लो t1, इसका टाइम ले लेते हैं t2, मतलब t1 + t2 क्या है? t3। t2 t1 + t2 क्या है? 5 hours। टोटल कितना लगा? 5 hours। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले केस में डिस्टेंस 150, स्पीड x। दूसरे केस में डिस्टेंस कितना हो गया? 200 और स्पीड x + 2। बेटा नींद चढ़ गई। इक्वल्स टू 5। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, PQRS एक पैरेललोग्राम है, AB इज पैरेलल टू PS। AB किधर है? ये रहा, पैरेलल टू PS। प्रूव दैट OC इज पैरेलल टू SR। ये भी तुम इसके डायग्राम को देख के, शक्ल सूरत देख के कहोगे अबे बहुत गंदा क्वेश्चन है, छोड़ दो। इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैं बोल तो रही हूँ, शक्ल सूरत देख के कहोगे कि भाई बहुत गंदा क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं। ये छठा क्वेश्चन है इस पेपर का, जो दिखने में गंदा है पर थोड़ा ट्रिकी है, पर अच्छा है, और ये 5 नंबर का है, और ये आने की संभावना भी है। ये छठा क्वेश्चन शर्म आनी चाहिए। अच्छा इधर ध्यान दो, कहता है PQRS इज अ पैरेललोग्राम। क्या है आपके पास में? PQRS इज पैरेललोग्राम। यू हैव टू प्रूव दैट OC इज पैरेलल टू SR। OC कहाँ है? OC ये रहा, SR कहाँ है? ये रहा। मतलब हमें यहां तक पहुंचना और हमें दिया ये। वो
क्या करेंगे सरकार? सरकार बताएंगे ही नहीं, कहते दीदी आप खुद देख लो, है ना? बताएंगे दीदी। जो सबसे पहले बता नो 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 नो, इतना टाइम नहीं है, फिर कहोगे लेट हो रहा है। देखो जो सबसे पहले दिया है उसको ले लो। किसके बारे में दिया है? इधर वाले ट्राइंगल के बारे में दिया हुआ है आपको, ठीक है? आपको इसके लिए दे रखा है, क्या दिया है आपको? दैट PS is parallel to AB। मैंने तो अभी देखा, इसमें तो बीबीटी लग रही है। हाँ इसमें बीबीटी लग रही है, मैं तो नहीं कर लेती। तो क्यों नहीं किया? मैंने मना किया था बेटा। मैंने तो अभी देखा, इसमें बीबीटी लग रही है। अच्छा इधर देख लो, सबसे पहले ट्राइंगल को सिमिलर कर लेंगे, तो सिमिलर हो जाएंगे भाई, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है आपके पास में, और एंगल ओ दोनों में कॉमन हो जाएगा। ट्राइंगल दोनों क्या हो गए? सिमिलर हो गए। ट्राइंगल क्या हो गया आपके पास में? सिमिलर। दैट इज ट्राइंगल OPS इज सिमिलर टू ट्राइंगल OAB, राइट? अगर सिमिलर है तो बाय BPT से क्या आ जाएगा? PS अपॉन AB इज इक्वल्स टू OS क्यों ले रही हूं मैं? क्योंकि जो हमें नया ट्राइंगल जो हमें चाहिए उसमें OS आपके पास में साइड आ रही है, तो इसलिए मैं ये वाली साइड ले रही हूं, OS अपॉन OB, राइट? पहली चीज आ गई आपके पास, हाँ कि ना? हाँ ओके अब देखो PQRS आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पैरेललोग्राम। दैट मीन्स व्हाट? QR is parallel to PS, right? QR is parallel to, और PS किसके पैरेलल था? SR AB के। PS किसके पैरेलल था? AB के आपके पास में। तो इससे अगर आप देखो ट्राइंगल CQR एंड ट्राइंगल CAB, पहले ट्राइंगल पहचान लो, CQ और R, मिल गया? दिस ट्राइंगल CQR आपके पास में, राइट? एंड ट्राइंगल CAB पूरा बड़ा ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है? तो अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल करके आपके पास दोनों ट्राइंगल क्या आ जाएंगे? मैं लिख नहीं रही हूं पर वो आपने लिखना पड़ेगा, मैं नहीं लिख रही हूं पर आपने लिखना पड़ेगा, याद रखो। मैं नहीं लिख रही हूं अभी, खिचड़ी पक जाएगी मेरे यहाँ पे लिखने से, तो इसलिए आपने याद रखना पड़ेगा। अब क्या आ जाएगा आपके पास? Now this becomes what? QR upon AB, QR upon AB। लो मैं बाहर ट्राइंगल बना देती तुम्हारे लिए अलग से, ताकि तुम्हें थोड़ी सी अलग विजन नजर आ जाए इसकी। और मैंने बोला भी ये चैप्टर जब समझाएं बार बार कि इनको अलग बना लिया करो। तो QR upon AB will be equals to what? अगेन हमें जिस ट्राइंगल को लेना है उस ट्राइंगल को ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? CR अपॉन CB, राइट? समझ गए? हाँ या ना? चलिए हाँ दीदी। तो अब हाँ दीदी, दोनों इक्वेशंस में आपके पास पहली इक्वेशन है OS अपॉन OB इक्वल्स टू PS अपॉन AB, और हमें OC और SR को पैरेलल प्रूफ करना है। दिस एंड दिस अगर हम किसी तरीके से इन दोनों को इक्वल कर देते हैं तो हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आप OS अपॉन OB को इक्वल कर देते हैं CR अपॉन CB के साथ, तो आपकी चीज प्रूव हो जाएगी, राइट? अब ये हो गई है प्रूफ। कैसे? ये तो हमें प्रूफ करने हैं, उसके लिए हमें क्या करना है? हमें PS अपॉन AB को इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो PS पैरेललोग्राम की साइड है, QR पैरेललोग्राम की साइड है,
हाँ, तो एज PS इक्वल्स टू QR, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो मतलब OS अपॉन OB इज इक्वल्स टू CR अपॉन CB। OS अपॉन OB इज इक्वल्स टू CR अपॉन CB, कन्वर्स ऑफ BPT। तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT क्या आ गया? बाय कन्वर्स ऑफ BPT आ जाएगा आपके पास में यही चीज, OC इज पैरेलल टू SR। समझी? ये जो क्वेश्चन है ना, ये नेक्स्ट क्लास में करके लाने हैं सारे दोबारा से। मतलब क्या करो, मैं पेपर ले चुकी हूँ तुम्हारा, मैंने पेपर तुम्हारा डिस्कस करा दिया है। होम प्रैक्टिस के लिए इस पेपर को 3 घंटे के टाइमर के साथ करो, और उसमें फिर भी क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं सॉल्व, वो मेरे से पूछ लो। यही एक लौता होगा। ओके, फिर बता दूंगी। अच्छा, अगला देखो। A student was asked to make a model of shaped of like a cylinder with two cones। तो मैंने देखा इसने अपनी कॉपी में अभी भी सॉल्व किया हुआ है, और ये बुक का है या पता नहीं क्या कराया हुआ है, कुछ ऐसा है। वैल्यू चेंज है, मतलब टाइप सेम है आपके पास में। कहता है भाई बना रहे हैं जिसमें सिलेंडर है और 2 कोन्स है आपके पास, इस तरह से। Attach it and using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 सेंटीमीटर। मॉडल का डायमीटर कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब रेडियस कितना आ गया? 1.5 सेंटीमीटर, दैट इज हाफ ऑफ डायमीटर। टोटल लेंथ कितनी है? 12। टोटल लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर आपके पास में। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, भाई यहां से भी 2 सेंटीमीटर। इस पे कुछ ने बहुत दिमाग खाया था उस दिन, कहते हैं क्यों 4 क्यों माइनस हो रहा है? नीचे का 2 ऊपर का 2। हाँ, पर वो उसको कौन समझाए? तो सिलेंडर की उसको वीडियो देखेगा तो फ्रेंड नहीं होता। अरे उस दिन उसने इसको समझने में बहुत टाइम लिया था, फिर पेंसिल को तोड़ के समझाया था मैंने उसको कि ये पूरा मान ले तेरा इसकी हाइट है, इधर से 2 सेंटीमीटर काटूंगी, इधर से 2 काटूंगी, फिर क्यों काटोगे आप? वो तो ऐसे ही बोलते हैं क्यों काटोगे? तो ये हो जाएगा 12 माइनस 4 कितना? 8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आ गया? 8 सेंटीमीटर। कहते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन, वॉल्यूम ऑफ एयर के लिए क्या निकालेंगे? 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि कोन दोनों सिमेट्रिकल है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बार बार फॉर्मूलाज लिखा करो ताकि याद हो जाए। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर। तो 2 इंटू 1/3 इंटू पाई आर। सिलेंडर का रेडियस कितना है? 1.5 का स्क्वायर। हाइट कितनी है सिलेंडर की, सॉरी कोन की? 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे तो पाई, सिलेंडर का रेडियस 1.5 का स्क्वायर, सिलेंडर की हाइट 8। समझ में आ गई बात? सॉल्व कर लेंगे। हाँ सॉल्व कर लेंगे, दीदी नहीं सॉल्व करा रही है। अगला और पार्ट 132। हाँ हाँ मुझे पता है, तो सॉल्व करके लेके आइए। आई अंडरस्टैंड दैट माय डियर। A cylindrical vessel of radius 10 centimeter containing some water, उसमें 9000 small spherical balls आपने ड्रॉप कर रहे हैं, which are completely immersed in water, जिसको पूरी तरीके से आपने जो है वो पानी में इमर्ज कर दिया। If a spherical ball of this, find the volume rise in water। rise in water कितना होगा? अरे कौवे वाली तो कहानी है। कितना पानी ऊपर आएगा? जितने कंकड़ का वॉल्यूम होगा, तो कितना पानी ऊपर आएगा? जितने स्फेरिकल बॉल्स का वॉल्यूम होगा। तो एक बॉल, स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम क्या होगा? 4 पाई स्फेयर है ना, स्फेयर का कितना होता है वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम, सरफेस एरिया नहीं। आपने खुद नहीं बोला। वो तो तेरे को गुस्सा करते हुए क्यूब की जगह स्क्वायर बन गया। मैं मुड़ी थी तो इसलिए वो स्क्वायर बन गया। देखियो हमने खुद ने घर में पूरा 4/3 लिख रही हूँ। और कितनी है ये? 9000 है, तो इंटू 9000। आर कितना होगा? वो 10 दे रखा है।
0.5 सेंटीमीटर। 10 तो भाई सिलेंडर का है। आंख खोल लो भाई, तुम लोगों को नींद आ रही है क्या? मार खाओगे मेरे से। हमारा दिमाग थक गया। अब क्या चाहते हो, ये 2 क्वेश्चन और वो केस स्टडी नेक्स्ट क्लास में समझाऊं? यार फिर नेक्स्ट क्लास भी बर्बाद होगी। सीधी सी बात है यार, इसमें देख लो ना। फटाफट फटाफट करके चलते हैं। देखो राइज इन वाटर कितना होगा? 2 मिनट लंबी लंबी सांस ले लो। छोड़नी अरे बताए। छोड़नी भी है बेटा, छोड़नी भी है बेटा। ये देखो स्फेयर डाला आपने, जितना स्फेयर डाला इसमें देखो, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही राइज इन सिलेंडर होगा। मान लो सिलेंडर में राइज हुआ है हाइट h तक, हमें तो राइज लेवल निकालना है ना, कितना होगा। दैट मीन्स जो वॉल्यूम ऑफ राइज वाटर है आपके पास में सिलेंडर में, वो इक्वल होगा 9000 जो स्फेरिकल बॉल्स का वॉल्यूम है उसके 4/3 पाई r क्यूब, मतलब 0.5 का क्यूब। तो इस वॉल्यूम ऑफ राइस का क्या होगा, मतलब सिलेंडर का इतना वॉल्यूम कितना है। अब सिलेंडर का इतना वॉल्यूम क्या होगा, पाई r स्क्वायर h हमने निकालना है, r कितना है 10, h हमने निकालना है। अब इसको बस आपने कैलकुलेट करके सॉल्व कर देना है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ h, राइट। घरी मत है, मैं सॉल्व नहीं करा रही अभी तुमसे, मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि हाँ भाई कंसेप्ट क्लियर है या नहीं। हाँ हमने वेसल की पूरी, क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि जब आपने उसको डाला तो वो पूरा ब्रिम तक आ गया, पानी कुछ ऊपर आ गया, कितना ऊपर आया ये नहीं है पता ना हमें, तो इसीलिए जितना ऊपर आया उस हाइट को हमने ले लिया h, इसलिए वो हाइट ली है। समझ में आई बात। अगर वो कहता कि पूरा कंटेनर पानी का भर गया तब हम पूरी हाइट ले लेते। नेक्स्ट मीन निकालनी है आपने, केड़ा फॉर्मूला लगाओगे। हाँ स्टेप डेविएशन या एज्यूम मीन लगा लेना। एज्यूम मीन कर लेते हैं, a प्लस समीशन एफ डी। चल स्टेप डेविएशन कर ले, समीशन f। मैं इसलिए बोल रही थी टेबल लंबा बढ़ाना पड़ेगा फिर। ओके सबसे पहले क्या निकालेंगे, u निकालना पड़ेगा। पहले a किसको मानोगे, नंबर को 2 से डिवाइड, नंबर को 2 से डिवाइड कर लेंगे। कौन से नंबर को, 1 2 3 4 5 6, तो तीसरा मेरा बच्चा कंटिन्यूअस सीरीज है, पहले m निकालना पड़ेगा, तभी तो बोल रही हूँ बताओ, टेबल बनाना पड़ेगा। m मतलब d, मतलब वो x मिड होगा ना, वैल्यू, x। हाँ तो पहले निकालेगी ना ऐसे। मैं तो बोला था पहले। कहाँ बोला था, हाँ छुट्टी बोला था ना क्या? कि x निकालना है। हाँ वही तो। अच्छा मैंने नहीं सुना। तो पहले मिड वैल्यू x निकालेंगे, 60 80 100 120 120 140 160। अब a क्या होगा, इवन नंबर है आपके पास तो a हो जाएगा 100, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 6/2 क्या हुआ 3, तो इवन नंबर है इसलिए आ गया आपके पास में, a क्या आ गया 100। फिर हम निकालेंगे u क्या होता है x माइनस a अपॉन h, यहाँ h कितना है 20, क्लास साइज कितनी है 20, तो आप निकालोगे ये आएगी -2 -1 0 1 2 और 3। उसके बाद क्या निकालते हैं d नहीं fu। सीधा मैंने u निकाल दिया ना बेटा। अब तो उसके बाद निकालेंगे आप fu का मतलब क्या है, इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो, तो -2 इंटू -18 कितना आएगा -36 -1 इंटू -12 ये आ जाएगा 0 27 2 8 16 एंड दिस विल बी 66। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, x बार इक्वल्स टू a प्लस समीशन एफ यू अपॉन समीशन f। तो आपने करना है क्या, समीशन एफ यू इसका सम निकालेंगे, इनको प्लस करेंगे साथ में, इनको प्लस करेंगे साथ में, ये आ जाएगा 61 और समीशन f
समीशन एफ मतलब इसका सम 18 और 12 30 43 8 600। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, ये बन गया बेटा, निकाल लिया, कैलकुलेट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, इधर ध्यान दो, दिस विल बिकम इनटू एच भी तो होता है ना, हाँ दिस विल बिकम 100 प्लस एच कितना है 20 इंटू 61/100। बस सॉल्व कर दीजिए, यू विल गेट योर मीन। बट अगेन वही चीज है कि आपको ए क्या है, समीशन एफ यू क्या है, वो लिखना पड़ेगा। चलिए आखिरी दो सवाल के साथ इसको एंड करते हैं फटाफट। ओए हाय 38 है ना, तो 36 पे तो अभी है ना, कराई नहीं। हाँ तो दो ही है ना, छोटे छोटे से तो है। छोटे हैं मोटे है मोटे हैं ओके पहले में निकालना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रोज ऑफ कैंडीज, मतलब क्या निकालना है, ऐसे टोटल नंबर जो है एन निकालना है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रोज, अच्छा टोटल कैंडीज नहीं बोल रहा, टोटल नंबर ऑफ रोज आपके पास में। भाई कह रहा है कि आपने ही बॉट अ पैकेट ऑफ टॉफीज कैंडीज विच कंटेन्स 360 कैंडीज। कितनी कैंडीज हैं 360, मतलब एसएन तो दिया हुआ है भाई, एसएन दिया हुआ है, घोटाला किया हमने इसमें, नहीं देखने तो जल्दी देख। आ गया कंजूशन है। निकाला तो हुआ है जो तो अभी गलत क्यों बुला रही है, अभी क्यों गलत। अच्छा इधर देखो पहले, एसएन वाले तरीके से निकाला है। हाँ तो एसएन से ही तो निकलेगा। अभी तू क्या बोल रही थी, एसएन निकालना है, उल्टा बोल रही थी ना। एसएन दिया हुआ है, एसएन 360 दिया हुआ है, कहता है पहली रो में 3 कैंडी है, सेकंड में 5 है, मतलब A1 3 है, A2 5 है एंड सो ऑन। तो इसका मतलब D कितना हो गया 5 - 3 2। कहता है n निकालो, तो Sn का फॉर्मूला क्या है n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 d। तो ये आप पुट करेंगे 360 इंटू n/2 2a, a कितना है 3 प्लस n - 1 d, d कितना है 2। सॉल्व करेंगे आपके पास n की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 18 आ रही है आपके पास, दो आएगी पर एक वैल्यू में। हाँ आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि n कांट बी नेगेटिव, तो -20 को रिजेक्ट करेंगे क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता। फिर कहता है हाउ मेनी कैंडीज आर प्लेस्ड इन लास्ट रो, मतलब क्या निकालना है an, लास्ट रो क्या है 40, लास्ट रो क्या है, लास्ट रो क्या है, अभी फर्स्ट पार्ट में क्या निकाला, लास्ट रो 18 है। हाँ तो क्या मतलब a 18 निकालना है, a + 17d। क्या इतना दिमाग लगा रहे हो, टोटल रोज कितनी है 18, कहता है लास्ट रो में कितनी है, तो a आपको a 18 निकालना है, मतलब a + 17d। फिर कहता है इफ आदित्य डिसाइड्स टू मेक 15 रोज, कहता है 15 रो लगाऊंगा मैं तो, देन हाउ मेनी टोटल कैंडीज विल बी प्लेस्ड बाय हिम विद द सेम अरेंजमेंट। अरेंजमेंट नहीं बदल रहे हैं, अरेंजमेंट सेम, मतलब पहली रो में 3 ही आएंगी, दूसरी रो में 5 ही आएंगी। कहता है फिर वो टोटल कितनी कैंडीज रख पाएगा, मतलब क्या निकालना है एस, एस क्या एन क्या होगा N15। हाँ तो S15 बोलना। कितने रोज हैं 15 रोज है ना, तो क्या निकालेंगे S15 निकाल देंगे इसमें। फिर फाइंड द नंबर ऑफ कैंडीज इन 12th रो, मतलब क्या निकालना है क्या निकालना है A12। अच्छा ऐसे बोल रहा है तो अभी इतनी देर से बोल रहे हो यार तुम an क्या बोल रहे हो, कौन सा निकाल रहे हो 12th रो, तो A12 बोलो। नेक्स्ट व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ दिस, ये गलत था शायद प्रंशु तेरा, पहला गलत था बाकी तो सही। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला कितनी बार बताया है, x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/। पहले मेरे को इस क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस ही नहीं था।
अब फिर आ गया। मैंने सोचा तुक्का मार के देख लेती हूँ सही हो गया। तो आपको x1 y1 x2 y2 और x3 y3 आपके पास गिवन है, जस्ट वैल्यू पुट करनी थी। फिर कहते हैं t इज द मिड पॉइंट ऑफ r एंड q। r q का जो मिड पॉइंट है इसका वो है आपके पास में t। देन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ t? क्या करेंगे? मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 plus x2 upon 2 बस x1 plus x2 upon 2 that and y1 plus y2 upon 2। किसका? q और r का। तो क्या हो जाएगा? 3 minus 2 upon 2 and 4 minus 1 upon 2। तो ये आ जाएगा क्या आपके पास में? 1 upon 2 3 upon 2 1 upon 2 और 3 upon 2। नेक्स्ट कहता है if u is the midpoint of RP, अगेन मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। नेक्स्ट व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ STU? STU STU क्या है? मिड पॉइंट है। मतलब आप तीनों का मिड पॉइंट लगाओ, आपके पास S आ गया, T आ गया, U आ गया और फिर सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगा दो। अगला विनोद साहब आ गए, पायलट महाराज। पायलटों को पता नहीं क्या दिक्कत है तुम्हारे इससे। वो देख तो नहीं ओए माइल 7 किलोमीटर फर्क है। अच्छा इधर देखो अब, पर इसमें तुम्हें कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि तुम्हें स्पीड भी माइल्स में ही दे रखी थी। पता नहीं तुम लोग क्यों कंफ्यूज हुए हो। कहता है भाई आपके पास में वो 10 बजे जो है वो उसने फ्लाइट स्टार्ट करी एट 10 AM। कुछ बोली? जैसी चुप गई। पागल है ये लड़की। बालू को अपनी काल चुभ रही है। बालू को खाल चुभ रही है। एंगल इज 30 डिग्री। अच्छा अच्छा 10 1 पे कितना है? 60 डिग्री है आपके पास में। तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्लेन फ्रॉम 10 AM टू 10:01 इफ द स्पीड? आपको स्पीड दे रखी है, आपको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस स्पीड इनटू इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। हमें डिस्टेंस निकालना है ना बेटा, डिस्टेंस का बता दे। स्पीड कितनी है? स्पीड है 600 माइल्स। कितनी है? 600 माइल्स। 600 माइल्स पर आवर है। 10 बजे से 10:01 तक मतलब 1 मिनट। तो मिनट को आवर में क्या हो जाएगा? 1/60। बात तो सेम ही थी। 1/60 हो जाएगा आपके पास। तो क्या आ जाएगा आपके पास? सीधा सा आंसर। बात तो सेम ही थी पर फिर भी पता नहीं इस क्वेश्चन में क्या दिमाग लगाया तुमने। 10 माइल्स। मैं बताऊं ये मैंने बस क्या इतना ही था? दिमाग अभी बताने की फुर्सत नहीं है। नो 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 नो। फिर कहता है एल्टीट्यूड h ऑफ द एरोप्लेन। मतलब ये निकालना है आपके पास में कि भाई ये एल्टीट्यूड h क्या होगा। क्या कैसे करेंगे? tan का फॉर्मूला लगा देंगे। tan का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या करेंगे बताओ? देखो हमने डिस्टेंस कवर निकाल लिया है। तो हमें पता है कि 30 की वैल्यू क्या होती है? tan 30 1/√3 is equal to x upon और x किसको ले रहे हो? x हाइट को लेते हैं उधर की और फिर उसे लिख देंगे 10 के अपॉन आ जाएगा आंसर। अच्छा ये x दे रखा है तुम्हें और ये कितना आया है? ये आया है 10 है ना। तो आप जो है वो tan 30 और tan 60 निकालेंगे। tan 30 क्या आ जाएगा? tan 30 मतलब ट्राइंगल BB' A बड़े वाला ट्राइंगल। तो ये हो जाएगा h अपॉन x प्लस 10 और tan 60 1060√3 छोटे वाला क्या होएगा? h अपॉन x आपके पास। दोनों में से सेम क्या है आपके पास? h। यस h। इधर से आप tan 30 की वैल्यू पुट करो, h निकालो। इधर से tan 30 की वैल्यू पुट करो, h निकालो और दोनों को इक्वेट कर देंगे। राइट। Find the distance between passenger and aeroplane when the angle is 30 degree. Passenger and aeroplane when the angle is 30 degree आपके पास में। भाई तेरी मम्मी का फोन आ रहा है। हेलो। बस आंटी जी हम ना लास्ट 2 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं फिर निकलेंगे। हाँ जी ठीक है ठीक है। सुन लिया ना? इतनी दूर तक सुनाई दे रहा। तो आपके पास फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैसेंजर एंड एरोप्लेन विद एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। डायग्राम से बताओ क्या निकालना है?
बस लेबलिंग बता दो क्या निकालना है। ए बी ए बी निकालना है। जब एलिवेशन 30 डिग्री है मतलब आपके पास में ये एलिवेशन है, तो कहता है पैसेंजर और एरोप्लेन के बीच में डिस्टेंस, जो सबसे पहले क्वेश्चन में हुआ था आपके पास कि हाइपोटेन्यूज निकालना है, दैट इज ए बी निकालना है अपने पास में। तो आप क्या करेंगे, साइन थीटा लगा के निकाल दीजिएगा। और डिस्टेंस बिटवीन पैसेंजर एंड एरोप्लेन जब 60 डिग्री है, उसमें भी सेम ही होगा, बस दो चेंज हो रहा है। ए सी निकाल नहीं देंगे। नहीं रुको रुको, हाँ पैसेंजर तो एयरपोर्ट में फंसे हुए हैं। हाँ, तो ये जो ए पॉइंट है ये पैसेंजर्स की लोकेशन तो है। आपने मेरे को कहा था कि बी है, जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था पेपर वाले। मैंने आपको कहा था बेटा बी एरोप्लेन है। दो दो भी दिया है आपने गलत। बेटा एक बी डैश है और एक बी है, पढ़ तो ले उसको। ये तो डैश तो दिख ही नहीं रहा, बी चीज थी। ओए ऐसे काम मत करो, देखो जब 30 डिग्री के लाइनेशन पे था ये था, एरोप्लेन यहाँ उड़ रहा है बी पॉइंट पे, तो डिस्टेंस क्या हुआ, ये हुआ। हाइपोटेन्यूज चाहिए, परपेंडिकुलर पता चल गया है, तो साइन थीटा लगाओ, साइन 30 आपके पास आ जाएगा। ऐसे ही जब अलाइनेशन 60 डिग्री हो गया, भाई एरोप्लेन थोड़ा सा आगे आ गया, तब एरोप्लेन इस सी पॉइंट पे आपके पास में, पैसेंजर तो वहीं के वहीं खड़े हैं, वो थोड़ी ना भाग रहे हैं चलती बस के पीछे, या चलती एरोप्लेन के पीछे कैसे भागेंगे, बस के पीछे तो भाग भी ले, इसके पीछे भाग थोड़ी ना रहे। मतलब क्या निकालना है, ए सी निकालना है। समझ में आ गई बात, पक्की वाली, कितनी पक्की। हाँ, इसको पूरा सॉल्व कर लेना, जो डाउट है वो पूछना है।